Assalamu alaikum, this is Manan Ashok with Floor Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about Amazon प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज़। एक सीरीज़ के ऊपर बेसिकली मैं काम कर रहा था कि 5 से 10 ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अमेज़ोन के ऊपर यूज़ की जाती हैं। सो मुझे लगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सारी स्ट्रेटजीज़ का पता नहीं होता है, उनकी प्रोडक्ट नेचर के हिसाब से वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी उनको जो है बेसिकली यूज़ करनी चाहिए। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं कुछ डिफरेंट वीडियोज़ बना दूँ जिसके अंदर मैं सारी स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे आपको ये सब करना है, ताकि जो भी कंफ्यूज है या जिसको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में, उनको सारी चीज़ें पता चल सकें और उनको जो है बेसिकली उसी हिसाब से यूज़ किया जा सके। सो पहली बात ये। सेकंड ये कि आज हम एक बेसिक स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि नॉर्मली जब एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसको अगर बेसिकली लॉन्च करेंगे, जिसकी बेसिक लॉन्च होगी, तो वो किस तरह से होती है। तो वो मैं थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, होपफुली आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो बाकी स्ट्रेटजीज़ को 1 बाय 1 जो है वो मैं डिस्कस करता रहूँगा ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। पहली चीज़, जब आप बेसिक स्ट्रेटजी की बात करते हो तो उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक ऐसी लिस्टिंग है जो रिटेल रेडी है, जिसके पास बेसिकली जिसमें जो है सारे कीवर्ड्स, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स प्रॉपरली जो है वो ऐड किए गए हैं, कीवर्ड स्टफिंग नहीं की गई। आपके इमेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर से जो है वो इमेजेस अपने जो हैं वो सारी उनकी एडिटिंग, जो फोटोग्राफी वगैरह सारी सर्विसेज वहाँ से ली हैं। आपकी लिस्टिंग की कॉपी बहुत अच्छी है। अब और दूसरी चीज़, उसके बाद आपने रिव्यूज़ वाला पार्ट जो लोगों को कंफ्यूज करता है। स्टार्ट में अमेज़ॉन अर्ली रिव्यू प्रोग्राम हुआ करता था जो कि अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अमेज़ॉन ने इसे रूल आउट कर दिया था, तो इसलिए अब वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ये ऑप्शन हमेशा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को यूज़ कर सकते हो, उनसे आप हेल्प ले सकते हो टू गेट 3 और 5 रिव्यूज़, क्योंकि इन स्टार्ट अगर आपकी लिस्टिंग पर रिव्यूज़ नहीं है तो कन्वर्जन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपकी एडवर्टाइजिंग कास्ट बढ़ जाती है। सो नॉर्मली कभी भी किसी भी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये हुआ करता है लिस्टिंग के बाद रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ के लिए आप अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं, आप फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, कोलीग्स को बोल सकते हैं, ऑफिस में या कोवर्किंग जितने भी कोवर्कर्स वगैरह हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। पर आपका जो रिव्यूज़ जो आप गेन कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा ऑर्गेनिक होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि दे आर ऑर्गेनिक, कि जब भी ऑर्डर किया जाता है ऑर्डर के फ़ौरन बाद पहुंचने के बाद आप रिव्यू करेंगे तो अमेज़ॉन के लिए वो ऑथेंटिक रिव्यू नहीं है, विच इज़ नॉट गुड। सो आप कोशिश करें 5 से 10 दिन 7 दिन जो है इतना वेट किया जाए ताकि आपका रिव्यू जो है वो रिसीव हो। गर्मी। और दूसरी चीज़ें ये है बेसिकली कि रिव्यू रिसीव करने के बाद बेसिकली फिर लंबे रिव्यूज़ नहीं लिखने चाहिए, वीडियोज़ और इमेजेस नहीं ऐड करने चाहिए, ताकि एक ऑर्गेनिक बिहेवियर होना चाहिए। अक्सर लोग ये करते हैं कि क्योंकि पेड रिव्यूज़ होते हैं तो वो लेंदी पैराग्राफ उसमें लिखे होते हैं, तो कोशिश करें वो ना हो, ठीक है। और 6-7 दिन का रैंडमली जो है वो रिव्यू प्रोसेस हो। अगर 10 लोगों ने बाय किया है तो कोशिश करें उनमें से 5 और 4 से ही आप रिव्यू लें स्टार्ट में, बाकी स्लो बाद में पोस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी रिव्यूज़ के बारे में। रिव्यूज़ के बाद फिर लोग ये क्या करते हैं कि एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो लॉन्चिंग स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर सबसे पहले ऑटो कैंपेन लॉन्च की जाती है। ऑटो कैंपेन के अंदर आपका मेन मकसद यही होता है कि देखना होता है कि अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को क्या समझ रहा है, कहाँ पे उसे डिस्प्ले कर रहा है और कौन से कीवर्ड्स उसके अगेंस्ट आपको जो है सर्च वॉल्यूम में नज़र आते हैं, सर्च टर्म में रिपोर्ट में नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आपको सेल्स मिलना शुरू होती हैं तो आप उन कीवर्ड्स को बेसिकली वहाँ से लेके मैनुअल कैंपेन की तरफ जाते हो और इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर कैंपेन कंटिन्यू रहता है और आप जो है फिर अपनी जो एडवर्टाइजिंग की ऑप्टिमाइजेशन आपकी चलती रहती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे फिर आप स्लोली रैंक्स की तरफ जाते हो और आपका प्रोडक्ट रैंक होना स्टार्ट करता है, जो कि 2-2.5 महीने तक चलता रहता है। अगर इससे पहले आपके प्रोडक्ट को सेल अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है तो तकरीबन आप 1 महीने में बहुत से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर चुके होते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है जिसका ये सारा स्ट्रक्चर है, जिस तरह से काम करता है। इसमें बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च नहीं की जाती, ऑटो पे फुल फोकस होता है। हो सकता है स्टार्ट में आपको इंप्रेशंस ना मिलें तो बिड्स बढ़ाई जाती है। रेलिवेंट्स को मेंटेन, कई दफ़ा होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है रेलिवेंट्स मेंटेन नहीं कर पा रही होती तो कीवर्ड्स की प्लेसमेंट भी चेंज की जाती है, टाइटल टू बुलेट्स भी किया जाता है, बैकएंड सर्च टर्म्स को भी रिफ्रेश किया जाता है। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं और आपके कीवर्ड की इंडेक्सेशन जो है वो चेक की जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो बेसिक
प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी का होता है। आई होप कि मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट दूसरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये जो लॉन्चिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं ये सारी प्राइवेट लेबल के बारे में होंगी। जैसे हम प्राइवेट लेबल की सीरीज़ को कवर करेंगे, विल गो फॉर होल सेल, ड्रॉप शिपिंग और बाकी जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू रियली डू, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।